कराची के इलाके गार्डन में दिलखराश वाक़या, गहरा कुआं, 3 कीमती जानें निकल गया। 2 बच्चे खेल खेल में 100 फीट गहरे कुएं में जा गिरे। करीब खड़े इलाके के प्लम्बर ने बच्चों को बचाने के लिए जान की बाजी लगाई, लेकिन कुएं की गहराई की वजह से नौजवान बच्चों को ना बचा सका और ख़ुद भी मौत के आगोश में चला गया। अहले इलाका के मुताबिक नौजवान एक बच्चे को रस्सी की मदद से ऊपर लेकर आ रहा था, लेकिन बीच में रस्सी भी टूट गई। रेस्क्यू टीमों के मामूल के मुताबिक ताख़िर से आमद हुई। रज़ाकारों में भी रज़ाकार कुएं में उतरे, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। काफ़ी देर की तगदू के बाद तीनों लाशें निकाल ली गईं। बानी पीटीआई जब तक 9 मई के वाक़े पर माफ़ी नहीं मांगेंगे, बातचीत नहीं होगी। पीटीआई तस्लीम करे कि 9 मई की साजिश की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तहरीक इंसाफ को वाज़े पैगाम। बोले, बानी पीटीआई का केस मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है। फैज़ हमीद से मुताल्लिक तफसीलात जल्द मीडिया के सामने लाऊंगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शहबाज शरीफ ने 3 बार बानी पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। कौमी मामलात पर सियासी जमातों बशमूल तहरीक इंसाफ को भी मुज़ाकरात करने चाहिए। सियासी जमातों में इत्तेहाद न होने की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने बढ़ती दहशतगर्दी को सियासी बहरान की वजह करार दे दिए। कहा, मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है। वज़ीर आज़म इख्तलाफात भुलाकर मुज़ाकरात की क़यादत करें। तहरीक इंसाफ फौज से बातचीत करना चाहती है। हमारे दरवाजे खुले हैं। उम्मीद है डेडलॉक जल्द ख़त्म होगा। रहमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बोले, तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात रियासत के मफाद में हैं। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं, उनसे बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं। आपका नालायक बदबख्त लीडर गड्ढे खोद कर गया था। शहबाज शरीफ उनको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में आप अंधे बहरे गूंगे हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सदके असर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जेल में आपके चोर, बददियानत और करप्ट लीडर हैं। मुज़ाकरात पाँव पकड़ने की ज़रूरत पर आपको हैं। हमें आपसे बात करने या आपका चेहरा देखने का कोई शौक़ नहीं। तालिबान का हामी ऑक्सफोर्ड का चांसलर हो सकता है। बरतानवी जरीदे गार्डियन ने भी बानी पीटीआई को आईना दिखा दिया। तालिबान दोस्त करार देते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के लिए अहलियत पर सवाल उठा दिया। पूछा, क्या तालिबान का हामी ऑक्सफोर्ड का चांसलर हो सकता है? बानी पीटीआई तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद देते हैं। बानी पीटीआई ने ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी लगाने वाले तालिबान की हिमायत की। मजमून में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वोटर्स से सवाल किया कि क्या आप तालिबात दोस्त उम्मीदवार के लिए वोट करना चाहते हैं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर 10 साल के लिए मुकर्रर होता है। बानी पीटीआई 14 साल की सजा काट रही हैं। हमने बानी पीटीआई के वो सवालात भी सुने जिसमें बानी पीटीआई ने जो है वो कहा है कि जी इनको आम माफी दी जाए, इनसे बातचीत की जाए, और एलिगेशन के बावजूद जो है उन पे काफी चीजें साबित हो चुकी हैं। कौन सीरियस की बात थी। खान साहब ने 3री डिवीजन में ऑक्सफोर्ड से पास किया हुआ है BA शायद, और वो अब ऑक्सफोर्ड के चांसलर लगना चाहते हैं। बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो दूर, किसी मकामी यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के भी अहल नहीं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील मेमन की शदीद तनकीद। बोले, बानी दहशतगर्दों की हिमायत करते रहे हैं। मुसद्दिक मलिक बोले, BA 3rd डिवीज़न लाने वाले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर बनना चाहते हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई सज़ा याफ्ता हैं, उन पर करप्शन के इल्ज़ामात साबित हो चुके। बानी पीटीआई से मुताल्लिक उठने वाले सवालात बहुत अहम हैं। किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। रियासत या हुकूमत वो मजलूम के साथ खड़ी है। इन दहशतगर्दों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और इनको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा कि जैसे टेररिस्ट को ट्रीट किया जाता है, जैसे वायलेंट लोगों को ट्रीट किया जाता है।
स्वात तर्ज के ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो करेंगे। बलूचिस्तान में हुकूमत की रिट हर सूरत कायम की जाएगी। किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। दहशतगर्दों का कोई मजहब और कौम नहीं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों के हमदर्दों से भी निपटा जाएगा। शहीदों के अहल खानों को फीकस 20 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। पसमानदगान से ताज़ियत और फातिहा खानी की। फितनल खारिज के चुंगल से रिहाई पाने वाले कर्नल खालिद अमीर ने खारिजियों का असल चेहरा दिखा दिया। वीडियो बयान में कहा है कि 12 से 14 खारिज दहशतगर्दों ने मस्जिद में घुसकर हमें यरगमाल बनाया। सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ चलने वाले बयानात में कोई सदाकत नहीं। खारिज ने मुझसे ज़बरदस्ती वीडियो बयान लिया। मेरे बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वाज़े करता हूँ कि पाक फ़ौज हक़ और सच के साथ अपना जिहाद और मुल्क का दिफा कर रही है। खारिज को तो नमाज पढ़ने का तरीका भी नहीं था। मकामी मुशीरान का मशकूर हूँ जिनकी बदौलत मेरी रिहाई मुमकिन हुई। महकमा मौसमियात ने कराची में एक बार फिर बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मरतूब हवाएं खलीज बंगाल से मुल्क के बलाई हिस्सों में दाखिल होंगी। सिंध भर में सिस्टम के तहत 3 और 4 सितंबर को गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। NDMA ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। समंदरी तूफ़ान असना अपनी शिद्दत खोने लगा। समंदरी तूफ़ान कमज़ोर होकर डीप डिप्रेशन में तब्दील। तूफ़ान गौदर से 260 किलोमीटर दूर है। शुमाली बलूचिस्तान में तबाहकुन तूफ़ान, बारिशों और पहाड़ों से आने वाले रेलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 3 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 33 हो गई। कई अजला में फ़ोन, इंटरनेट और बिजली मुअत्तल हो गई। सिब्बी आने वाली गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। मियाँ बीवी जाँ बहक। किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला, जबकि ज़ियारत में कई सड़कें, पुल और घर बह गए। हरनाई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। नसीराबाद, झलमक्सी और बोलान के ज़मीनी राब्ते भी कट गए। रबी केनाल में शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात ज़ेरियाब। सिंध बलूचिस्तान सरहद पर लिवीज चेक पोस्ट भी सैलाबी रेले में बह गई। कोयटा से चमन के लिए मुसाफिर ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल पहले ही मुअत्तल हैं। सिंध में बारिश के बाद तबाही ही तबाही। मीरपुर खास डूब गया। तंगवानी में शहरियों को बरसाती पानी से परेशानी। काजी अहमद में 3 रोज़ से बारिश जारी। सड़कें तालाब बन गईं। जोही में सैलाबी रेला नई गाज में दाखिल। सैलाबी रेले से बलूचिस्तान सिंध कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। ठट्ठा में तूफ़ानी बारिशों के बायस सड़कें इंतहाई ख़राब। इलाका मकीन सख्त परेशान। गाँव कारो मल्लाह और जुम्मन मल्लाह में कच्ची सड़क पर पानी जमा होने से 2 हामला ख़वातीन अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गईं। वज़ीर आज़म का अफरात ज़र की शरह और महंगाई के इशारियों में कमी पर इजहार इत्मीनान। कहा, जुलाई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रिकॉर्ड कमी हुई। अफरात ज़र की शरह 11% पर आ गई। सितंबर में मज़ीद कमी की पेशगोई खुशाइंद है। आलमी इदारों का पाकिस्तान के मज़बूत मौशी इशारियों का एतराफ़ है। हुकूमत मौशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी पर भी तेज़ी से काम हो रहा है। वो कराची में कोई सुकून से सोता हुआ नजर नहीं आ रहा। लोगों के घरों पे पीने का पानी नहीं आता। सीवरेज का पानी घर से उनके बाहर नहीं जाता। यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी के हालात, आम शहरी के हालात जो है, वो चाहे वो कोई भी रंग नस्ल मसलक का हो, देखिए वो हालात सब बताते हैं। सिंध की और कराची की बात आती है तो यहाँ पर अच्छा हुआ नजर नहीं आता। कराची को यहाँ की जो सूबाई हुकूमत है वो कोई भी हुकूमत ओन नहीं करती। कराची में कोई सुकून से नहीं सोता। शहर में सीवरेज और पानी का निज़ाम अबतर है। आम आदमी से लेकर ताजिर सब परेशान हैं। कराची की जिम्मेदारी कोई हुकूमत नहीं लेती। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, हमने IPPs पर सबसे पहले बात की थी। हुकूमत की अपनी IPPs 52% हैं। पंजाब में बिजली का रिलीफ 2 माह का है। जमात के धरने से बिजली की कीमत कम नहीं हुई।
IPPs के खिलाफ जारी तहकीकात में अहम पेशरफ्त, पावर प्लांट्स की इजाफी मुनाफाखोरी की निशानदही कर ली गई। ज़राए के मुताबिक 13 IPPs मालिकान को आज इस्लामाबाद तलब किया गया है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हमरा लाने की हिदायत। तहकीकात में मुअव्विन खुसूसी बराए पावर मोहम्मद अली किरदार अदा कर रहे हैं। IPPs मालिकान से 2021 में तहकीकात की तर्ज पर पूछगछ जारी है। तहकीकाती टीम के अरकान ने रिकॉर्ड इकट्ठा करने के लिए प्लांट्स का दौरा किया। ने 14 रुपए कम कर दिए। बादशाह सलामत ने खैरात दी हमें खैरात नहीं चाहिए, हक चाहिए, हक। ये जो तनख्वाहदार लोगों की तनख्वाहों पे जो टैक्स का नया स्लेब लगा, किसी ने इस पर बात की? खैरात नहीं, पूरा हक चाहिए। बिजली के भारी बिलों पर चंद रुपए की कमी खैरात है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद, बोले तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों पर भारी भरकम टैक्स मंजूर नहीं। हर दौर में IPPs लगी हैं। 100 मेगावाट के प्लांट को कागजात में 150 मेगावाट दिखाया गया है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब। 20 निकाती एजेंडा जारी। तवज्जो दिलाओ नोटिस समेत निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 पेश किया जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास होगा। वज़ीर ख़जाना ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ऐवान के सामने रखेंगे। स्टेट बैंक की शिशमाही रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। वज़ीर ख़ारजा गैर मुल्की दस्तावेज़ात के कानूनी जवाज़ के ख़ात्मे पर कन्वेंशन को मौसर बनाने का बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। बैरून मुमालिक में गदागरी करके बदनामी का बायस बनने वालों से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। कश्मीरियों के हक खुद इरादे तक पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी सिफारती सियासी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म का कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी पर पैगाम। हुर्रियत सैयद अली शाह गिलानी का तीसरा योम शहादत मनाया गया। मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों की जानिब से बड़ी रैली निकाली गई। हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सैयद अली गिलानी ने हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है का अजीम नारा दिया। सैयद अली गिलानी ने सारी जिंदगी आज़ादी की फिक्र में गुजार दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले तरदीद शवाहिद फिर मंजर आम पर। फितना अल खारिज के सरगना नूर वली और सरगना मज़ाहिम महसूद अफगानिस्तान में मौजूद सबूत मिल गए। दोनों को रिहाइश के लिए अफगान सरकारी स्पेशल परमिट जबकि गाड़ी और असलहा समेत सरकारी अफगान कार्ड जारी किए गए। दोनों अफगानिस्तान में आज़ादाना नकलो हरकत करते हैं। दस्तावेज़ात से साबित होता है कि अफगान अबूरी हुकूमत खारजी दहशतगर्दों की मुकम्मल सहूलतकार है। कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। डाकुओं का नेटवर्क किस तरह फैला हुआ है और सरकोबी के लिए सिक्योरिटी इदारे किस तरह कार्रवाई को आगे बढ़ाकर घेरा तंग कर रहे हैं। बोल न्यूज़ बहादुर जवानों के साथ ऑपरेशन फील्ड पर पहुंच गया। साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट जारी। हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम की वजह से गिरा। हेलीकॉप्टर का हादसा धुंध की वजह से हुआ। हादसे की वजह इलाके की पेचीदा मौसमी सूरत हाल थी। हेलीकॉप्टर हादसे में इब्राहिम रईसी 7 साथियों समेत जाम बहक हुए थे। इजराइल के गजा में बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 50 जख्मी हो गए। शौदा की मजमूई तादाद 40,760 हो गई। 94,200 से ज़ायद जख्मी हो चुके। सहूनी कैदियों की अहल खाना का तल अबीब में हड़ताल का ऐलान। लाखों अफराद आज मग़ज़ियों की वाजियाबी के लिए एहतजाज करेंगे। हमास ने कहा कि इजरायली बमबारी में सहूनी कैदियों की मौत हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।